तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकंड मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, मैंने आपको कहा था कि हम इसके डेरिवेशन के बाद इस मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए उसने हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम एक्स नॉट और x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला तो आप सभी जानते हैं जो हमने अप्लाई करना है दूसरी वैल्यूज़ निकालने के लिए, ताकि हम आइट्रेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो लिहाजा सबसे पहले हम इसके दो रूट्स निकालेंगे, वही हमारा एक्स नॉट और x1 होगा, जैसे हम बाइसेक्शन मेथड आइट्रेशन मेथड में करते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको पता है ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ कि वो वैल्यूज़ किस तरह से होती हैं। यानी एक्स एक्सिस पे ये वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये फंक्शन एक्स का है। ठीक है जी बच्चों, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये सेंटर में होता है ओरिजिन, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पाई जाती है। ठीक है जी, हमने बच्चों कोई दो ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है, एक्स की या एक्स प्राइम पे, माइनस की साइड पे भी जा सकते हैं। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हम सिर्फ इसके रूट्स जो है फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। देखें बच्चों कि लेट से मेरे पास दो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं या जीरो वाली वैल्यू आ जाती है। मेरा बस ये होना चाहिए बच्चों, देखो जब मैं एक्स की एक वैल्यू पुट करूं तो मुझे एक दफ़ा आंसर पॉजिटिव में मिल रहा हो और दूसरी दफ़ा आंसर नेगेटिव में मिल रहा हो। ठीक है, ये कंडीशन हो। यानी कि लेट से जब मैंने 0 पुट किया तो मुझे आंसर मिला पॉजिटिव में कुछ समथिंग लाइक 2 मिल गया, आंसर 2 मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू मिली। जब मैंने इसकी वैल्यू एक्स की पुट की फंक्शन के अंदर 1, तो मुझे आंसर माइनस में मिल रहा है। ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर मिल रहा है। तो फिर आप ये कह सकते हैं, यानी ये लेट से -2 है, -3 है, कुछ भी हो सकता है, बस प्लस और माइनस में होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा फासला आप यूनिटी का रखेंगे तो आप कम आइट्रेशंस का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर यूनिटी लाजिम नहीं। बच्चों यूनिटी लाजिम नहीं होता कि यूनिटी का ही डिफरेंस हो दोनों रूट्स के दरमियान। ये बस एक कंडीशन है कि अगर आप यूनिटी से यानी कि कह लें एक यूनिटी का डिस्टेंस रखेंगे ना, इससे आपकी आइट्रेशंस कम लगेंगी, आपका क्वेश्चन छोटे से छोटा होगा, आप जल्दी हल कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द मेन कंडीशन। तो सारा प्रोसीजर मैंने समझा दिया, तो चलिए आए वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे बच्चों 0 पुट करें एक्स की जगह, पहले आपने वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, आप वैल्यूज पुट करते जाएं। 0 पहले पुट करके देखते हैं कितना हमें आंसर मिलता है। देखो 0 का क्यूब आ जाएगा -3 इंटू 0, यानी कि ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 प्लस 2, यानी कि ये 2 देगा हमें 0 जब पुट होगा। मैंने सारी कंडीशन आपके सामने रख दिया। ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें बच्चों दो वैल्यूज चाहिए, दो वैल्यूज जो एक ग्रेटर देन 0 हो और एक लेस देन 0 हो, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा हो, एक नेगेटिव नंबर मिल रहा हो, और कम से कम डिस्टेंस हो। अब देखो मैं अगर पुट करता हूं लेट्स से f ऑफ 1, यानी कि x की जगह 1 रख लेता हूं, अभी मैं पॉजिटिव साइड पे जा रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर रहा हूं x की। तो देखो फिर क्या आता है, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, यानी ये 1 का क्यूब 1 नहीं आ जाएगा, 1 प्लस 2 बच्चों कितना होता है, 3 होता है, और -3 इंटू 1 ये आप पुट करके देख सकते हो, ये आंसर मुझे 0 मिल रहा है। तो 0 इज इक्वल टू 0 तो होना नहीं चाहिए, यानी कि दिस कंडीशन इज रॉन्ग, यानी कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। f इंटू 1 ये हमारे किसी काम की नहीं है। अब अगर तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, लेट से 2 पुट किया जाए, तो 2 का क्यूब होगा और इंटू 2 होगा, ये देखो -3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, -6। ठीक है, -6 प्लस 2 करें तो -4, और -4 ये पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। यानी कि हम जब अब पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं, अब जितने भी आप नंबर पुट करते जाओगे ना, आपको आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं मिल रहा। तो अब आप पता क्या करो, आपने देखें 0 की ये वाली साइड तो चेक कर ली, पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन में आप जिस तरफ वैल्यूज आप पुट करते जा रहे हैं, आपको सिर्फ पॉजिटिव रेंज में वैल्यूज मिल रही है, आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही। अब आप 0 की लेफ्ट साइड पे चेक करो, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज एक्स की रखना स्टार्ट करो। लेट्स से अब मैं बच्चों वैल्यू रखता हूं f ऑफ -1। अब देखें जब हमने 1 रखा था तो हमें आंसर क्या मिला, 0 मिला। अगर मैं लेट से बच्चों रखता हूँ -1, तो फिर भी मेरे ख्याल में तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। देखें -1 का क्यूब -1 नहीं होता है, चेक कर लेते हैं, शायद हमारा काम बन जाए। -1 की बात हो रही है जी, -1 का क्यूब बच्चों -1 होता है। यहाँ पे जब -1 पुट होगा तो ये +3 बन जाएगा, +3 + 2 ये तो 5 हो जाएगा, 5 में से एक माइनस किया तो ये तो पॉजिटिव नंबर देगा, यानी कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर लेट से मैं 0.5 पुट करूँ, -0.5, वो भी काम खराब करेगा, यानी वो भी मुझे पॉजिटिव नंबर ही देगा। बच्चों देखो अंदाजन बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चेक करता जा रहा हूं, अपने माइंड में सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो डायरेक्ट मुझे कहां पे मूव करना चाहिए, 1.5 पे, f इंटू -1.5। ठीक है, यहां पे मूव कर जाओ, कोई मसला नहीं है।
तो f इंटू -1.5 आपके सामने मैं सारा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखें -1.5 का क्यूब, क्योंकि पॉइंट्स में भी आप रख सकते हैं, यानी कि 1.5 तक रखो, यानी कि 0.5 तक रखो, ये ना हो कि 0.25 0.275 इस तरह से ज़्यादा रेंज में नहीं जाना इशारिया कि इतना ही रख लो बहुत है। तो ये इसका क्यूब आ गया, आगे आ गया -3 इंटू फिर से यही वैल्यू -1.5 और आगे रखते हैं जी हम +2। तो ये देखो बच्चों अभी मुझे नंबर फिर भी पॉजिटिव में मिल रहा है, यानी कि -1.5 रखने के बावजूद मुझे आंसर पॉजिटिव में मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि -1.5 भी हमारे किसी काम का नहीं है अभी। लेकिन हम इसका आंसर लिख लेते हैं। क्या आया हमारे पास आंसर? जिसका आंसर बच्चों आया 3.125। ठीक है, क्योंकि आगे इसका मतलब मुझे आगे मूव करना पड़ेगा। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अभी हम ये रूट रखते हैं। अगर मैं बच्चों यहाँ पे -2 रखता, -2 आप रख के देख लो, यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे आएगा +6 +2, ये इज इक्वल टू 0 दे देगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब आप f(2) रखोगे तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। 0 आपने नहीं लेना। एक तो हो गई पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत जहन में आइडिया आता है कि उसने बोला भाई यूनिटी से, जैसा मैंने आपको बताया, यूनिटी से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। -1.5 में अगर मैं -1 करूँ तो क्या होगा? -2.5 हो जाएगा। अब -2.5 का रूट रख के देखो, क्या पता आपको आंसर माइनस में मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो -2.5 रख के देखो। सारी वैल्यूज़ बच्चों ऐसे ही अपने कैलकुलेटर में यार पुट करके चेक कर लो, क्योंकि यार आपने बस 2 रूट निकालने हैं। मैं टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहता, इसलिए सारा कुछ ना कैलकुलेटर को ही बता रहा हूँ। कैलकुलेटर खुद से हल करके सारा मुझे आंसर दे रहा है। ये देखिएगा कितनी, देखें माइनस में आया बच्चों के नहीं, -6.125। इसका मतलब हमारे पास 2 रूट्स बनते हैं, -1.5 और -2.5। इस पे देखें मुझे वैल्यू मिल गई है माइनस में। तो यहाँ पे एक डाउट होता है बच्चों को, वो मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं और क्लियर भी करूँगा। ये 2 रूट्स है हमारे जी, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। तो देखें बच्चों आप ज़रा गौर कीजिएगा, एक तो हमारी वैल्यू आई है -1.5 यहाँ पे। ठीक है, और एक वैल्यू यहाँ पे कहीं आई है -2.5। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि जो वैल्यू हमें माइनस में मिली है उसको हमने ए लेना है, और जो वैल्यू हमें पॉजिटिव दे रही है उसको बी लेना है। ऐसा कभी नहीं करना। आपने ओरिजिन को देखना है, जहाँ यानी 0 का पॉइंट है ना, 0 के बाद कौन सी वैल्यू आपकी एक्स की आ रही है, वो होगी x0। यानी ऐसे वैल्यूज चलती हैं। यानी अगर एक्स की बात छोड़ो, ए बी की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये आपका 0 है ना, इसके बाद आपने ये वैल्यू रखी है तो आपको एक ओरिजिन मिला, तो इसको आप ए कहोगे। ठीक है, और इसके बाद जब आपने अगली वैल्यू पुट किया तो फिर आपको ये मिला, तो इसको आप बी कहोगे। ठीक है, यानी कि ऐसे आप वैल्यूज को अरेंज करते हो। कभी ऐसा नहीं करना कि इसको ए रख दो और इसको बी रख दो, ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि x0 बराबर है a के। ठीक है, जिसका वैल्यू है -1.5। ठीक है, ये चीज़ बच्चों मैं आपको हर दफ़ा क्लियर करवाता हूँ। और ये x1 की वैल्यू, क्योंकि x0 के बाद हमें x1 की वैल्यू मिलेगी जो कि b के बराबर होगी, जो कि है -2.5। तो ये 2 वैल्यूज़ आपको मिल गई। अब आइट्रेशंस का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, बस इतनी सी बात थी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ना मैं इतना डिटेल में नहीं फंक्शंस में जाऊँगा, मैं आपको बस बता दूंगा कि ये वाली वीडियो है, इसमें से जाके देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको रूट्स फाइंड आउट करवा के, यानी किस वैल्यू पे रूट्स फाइंड आउट होते हैं, डायरेक्ट आपको आइट्रेशंस पे मूव करवाया जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला था हमारे पास, मेजर फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, xn+1 इज इक्वल टू x ऑफ n-1 इंटू एफ ऑफ xn। इसको कैसे याद करना है ये भी मैंने कह लें जुगारी तरीका जो अपना होता है वो बताया हुआ है। इसकी डेरिवेशन की वीडियो में तो एक दफ़ा आप जाके देख सकते हैं इसकी प्लेलिस्ट में, एफ ऑफ xn-1। ठीक है जी, और बटे में आ जाता है एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn-1। ओके हो गया। तो चलें अब बच्चों देखो, मुझे x की वैल्यू 0 भी मिल गई हुई है, 1 भी मिल गई हुई है, तो मुझे डायरेक्ट कहाँ पे मूव करना चाहिए? यहाँ पे अब 2 पे जाना चाहिए, यानी कि x की 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, x2 की। तो यहाँ पे जब 1 पुट करूंगा तो तब भी x2 बनेगा, यानी कि n की वैल्यू मुझे अब 1 रखनी चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखें मैं n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करने लगूँ, n इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो चलो देखो x 1 + 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की जगह 1 पुट होगा ना, तो 1 + 1 2, x2 इज इक्वल टू, ये देखो 1 - 1 ये हो जाएगा x ऑफ 0, f ऑफ देखो xn लिखा हुआ है, यानी कि x1 ऐसे आ जाएगा। आगे देखो -xn, ये भी x1 हो जाएगा, इंटू एफ ऑफ ये देखो xn-1, n में से एक -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 यानी ये 0 हो जाएगा, x0 हो जाएगा ये। और बटे में भी कुछ ऐसी कंडीशन है, एफ ऑफ x1 और साथ में आ जाएगा एफ ऑफ
एक्स नॉट, क्योंकि 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यूज़ बच्चों पुट करो, देखो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। आप बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से वैल्यूज़ आएंगी। देखो एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो आपने ये रखी हुई है -1.5। एफ ऑफ एक्स वन यानी कि एफ ऑफ -2.5, ये देखें ना x1 की ये वैल्यू है, आपने ये निकाली हुई है जो कि ये आती है, ये आपने यहाँ पे पुट करनी है -6.125। ठीक हो गया। इसी तरह से सेंटर में माइनस फिर x1 की वैल्यू जो कि -2.5 आपके पास है, और फिर इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू थी -1.5 यानी कि एफ ऑफ -1.5 की वैल्यू जो कि 3.125 आती है। डन कर सी, तो ये आ गई। अब बटे में आपने ऐसे ही इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखें अरेंजमेंट है सेम सेम, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, आपने बस इनके सेकंड सेकंड नंबर वाली वैल्यू नीचे पुट करनी है क्योंकि यही आपने ऊपर पुट की हुई है। बाहर माइनस और ये 3.125, तो ये कुछ आपका इस तरह से आ गया। आप देखते हैं x2 की कितनी वैल्यू आती है, हमें कैलकुलेटर ही बताएगा ये। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है वो है -1.83। 837 है, 7 को अगर राउंड ऑफ किया जाए तो वो हो जाएगा अपने पास 837। आप चार नंबर लिखो क्योंकि ये हमें बताया गया है वैसे, तो 8378। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आई है x2 की। अब बच्चों ज़रा गौर से देख लीजिएगा, आपको पता है वो जो फार्मूला लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे पता आंसर नहीं आना। देखें वो जो फार्मूला था हमारे पास यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये हमने लगा के चेक करना होता है। x ऑफ n प्लस 1 माइनस x ऑफ n, अगर तो ये हमारे पास आ जाता है लेस देन इरोई, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों, ये एक इसका ये यूनिट है, इसकी वैल्यू यानी कि हमारे पास होती है एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर होता है ना, तो उसकी वैल्यू कम से कम इससे लेस देन होनी चाहिए 0.005 से। ठीक है, तो हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू देखिए आपके सामने ये है और x1 की वैल्यू आपके पास ये थी। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, देखिए मैं पुट करके देखता हूँ, -1.8378 और ये देखो माइनस इंटू -2.5, तो ये +2.5 हो चुका होगा। तो +2.5 इसमें करके देखें तो हमें कितना मिलता है, तो ये बच्चों आता है 0.666 यानी कि 6622, यानी ये देखें इस वैल्यू से बहुत अभी बड़ी वैल्यू है। तो ये आइट्रेशन फेल है, इसको करने का फायदा को नहीं है उसमें पुट, आप पुट करने बैठ जाओगे तो टाइम ज़ाया होगा। आप पता है क्या करो, डायरेक्ट ये आइट्रेशन निकालने के बाद इसका फंक्शन रेडी कर लो, एफ ऑफ x2 पहले निकाल लो। ठीक है, एफ ऑफ x2 निकाल के रेडी रखो क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो आपके काम आने वाला है, यानी सेकेंड आइट्रेशन में। तो देखो बच्चों एफ ऑफ x2 मीन्स एफ ऑफ -1.8378। अब ये कैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखें फंक्शन वही है एफ ऑफ एक्स, लेकिन एक्स की वैल्यू x2 वाली पुट हो रही है। अब ये सारा आपका कैलकुलेटर करेगा। ठीक है, वैल्यूज सारी पुट करके ना, वैसे ही जैसे पहले आपने ये इनके लिए किया कैलकुलेटर पे, यानी डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं आपने, वैसे ये स्टेटमेंट बच्चों पूरी पुट करके वैल्यू दिखानी है। मैं यहाँ पे वीडियोस थोड़ी शार्ट करना चाहता हूँ, डेट्स वाई मैं ये ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो ये देखो बच्चों, ये कैलकुलेटर ने मुझे खुद जवाब दिया 1.3062। ठीक है, तो ये आप लिख के रख लो, 306 तक ही ठीक है, 1.306, चाहो तो 2 भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने फंक्शन रेडी करके रख लिया, इसके आगे ना मेंशन कर दें कि x2 इस चीज़ के बराबर है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये x2 के लिए रेडी रखा हुआ है। क्योंकि आगे जब आप देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हमें करना पड़ा, जो सेकंड आइट्रेशन पे जाऊँगा आपको समझ आ जाएगी। देखो बच्चों, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड आइट्रेशन को। ठीक है, ओके हो गया। तो ज़रा गौर से देखिएगा, जब मैं अब x की वैल्यू सेकंड आइट्रेशन है मींस n की वैल्यू एक कदम आगे चली जाएगी, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जब n की वैल्यू 2 पुट की जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n ऑफ 3, तो सॉरी x ऑफ 3। ठीक है, तो x ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहां पे चेक करें 3 माइनस 1 जब होगा तो ये हो जाएगा x2। उसके बाद f ऑफ x, अब देखें n की वैल्यू आपने 2 रखी हुई है तो यह हो जाएगा f ऑफ x2। सॉरी बच्चों, ये मेरे ख्याल में मैं गलती कर गया हूँ, 2 माइनस 1 ये यहाँ पे 1 आता है, सॉरी, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 है ना, ये x1 है। ठीक है, बाहर x1 है। उसके बाद देखें माइनस x ऑफ n की वैल्यू हमने 2 रखी हुई है, यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन है। ठीक है, तो n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 2। ओके, तो ये आ गया x ऑफ 2। आगे देखें आपके पास है f ऑफ xn माइनस 1, xn माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 x ऑफ 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये n की वैल्यू अब 2 पुट की जा रही है।
हर पॉइंट पे। बटे में सेम टू सेम यही आ जाएगा। देखिए एक दफ़ा आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए एक्स वन की वैल्यू है, पहले एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -2.5, तो ये आ गया -2.5 इंटू एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू जो कि मैंने आपको बताया था, ये इसीलिए हमने रेडी रखी थी निकाल के 1.3062। सेंटर में माइनस है, फिर एक्स टू की वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, -1.8378। ठीक है जी। उसके बाद देखें फंक्शन x1 की वैल्यू जो कि आपके पास यहाँ पे थी, देखें x1 है -2.5 जो आपने निकाल के रखी थी -6.125, तो यही यहाँ पे आप पुट करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा -6.125 और बटे में आपको पता ही है फंक्शंस की वैल्यूज माइनस हो रहे हैं, यानी इसकी और इसकी आपस में माइनस हो रही है। तो देखो 1.3062 ये प्लस में थी, सेंटर में माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस में है जो एफ ऑफ एक्स वन है, तो लिहाजा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा सेंटर में प्लस 6.125 ऐसे आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं x3 की वैल्यू कितनी आती है और चेक करते हैं क्या हमारा यानी कि वो हो सकता है अभी भी हीरोई से स्मॉलर। तो ये देखो बच्चों अभी आंसर आया आपका -1.9541 को अब आप राउंड ऑफ करोगे क्योंकि ये रूल था जो आपको शुरू में मैंने पढ़ाए थे रूल्स जो थे, तो उनके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशंस के जो रूल है 9 के पीछे 1 है ना, तो हम यहाँ पे जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये एक आर्ट नंबर है, तो लिहाजा इसमें एक +1 हो जाएगा, यानी कि ये 42 लिखा जाएगा। 1 -1.95 आगे 42। ठीक है जी। तो ये तो आ गया x3। अब हम ट्राई करते हैं कि x3 देखो, जब अब वो जो इक्वेशन थी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी ये वाली, जिसमें से हमने ये चेक करना कि वैल्यू हमारी अगर हीरोई से कम है तो ठीक है। तो अब देखिए जब n की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x3 माइनस x2। तो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर 0.005 से कम बनता है। तो -1.95 में से जब ये वैल्यू माइनस की जाएगी, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये ऊपर वाली वैल्यू, तो क्या आएगा देखें हमारे पास आ जाता है, मैं चेक करता हूँ 8378। तो ये बच्चों काफ़ी कह लेंगे पहले से काफ़ी वैल्यू कम चली गई है, यानी कि पहले हमारे पास काफ़ी बड़ा आंसर दे रही थी लेकिन इस दफ़ा कम हुई है। देखें -0.116 आ रहा है, लेकिन ये फिर भी 0.005 तक नहीं गई, यानी कि हमें थर्ड आइट्रेशन पे मूव करना पड़ेगा। तो आप पहले तो इसका फंक्शन फाइंड आउट कर लो एफ ऑफ x3। ठीक है, यहीं पर मैं ऊपर ही आप फाइंड आउट कर देता हूँ। एफ ऑफ x3 मीन्स आप जानते हो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे उसी ऊपर वाली इक्वेशन में 9542। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करके रख ले ताकि आप थर्ड आइट्रेशन में इसको इस्तेमाल कर सकें। मैं अभी इसकी वैल्यू निकाल के आपको बताता हूँ। तो हाँ तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0.3997। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका फंक्शन। अब हम चलते हैं थर्ड आइट्रेशन पे। थर्ड आइट्रेशन मीन्स जहां पे n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, n इज इक्वल टू 3। तो बच्चों अब तक तो आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए, वो वैसे ऊपर लिखा हुआ x ऑफ n प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, n प्लस 1 3 प्लस 1 करेंगे तो x4 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू पे जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x ऑफ n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो x2 आ जाएगा, f ऑफ x3 आ जाएगा क्योंकि xn है तो सिंपल x3। उसके बाद सेंटर में -x3 क्योंकि यहाँ पे भी n है, और उसके बाद f ऑफ xn -1 है, यानी कि 3 में से 1 माइनस किया तो f ऑफ x2 बन जाएगा अंदर। और बटे में आपको पता ही है ये फंक्शन एज इट एज लिखे जाते हैं बगैर इन चीज़ों के, क्योंकि वो फार्मूला इस तरह से है ना, जो बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है उसको टाइम नहीं लगता फिर ये इतना काम करते हैं। तो आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखें x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये x2 की वैल्यू आई थी यहाँ पे, ये देखें -1.8378। उसके बाद f ऑफ x3 की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, देखें ये आती है 0.3997। उसके बाद सेंटर में माइनस है, फिर आगे x3 की वैल्यू है जो कि -1.9542 है, और आगे है फंक्शन ऑफ x2 जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था 1.3062। ओके हो गया जी। अब बटे में आपको पता ही है क्या हो रहा है, 0.3997 यानी कि फंक्शन ऑफ x3 में से माइनस हो रहा है फंक्शन ऑफ x2 जो कि हमारे पास है 1.3062। अब ये मैं कैलकुलेट करता हूँ कितनी आती है वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ रहा है x4 का, x4 इज़ इक्वल टू, मेरे ख्याल में काफ़ी हम करीब हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के, -2.005
55। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आई है। अब करके देखते हैं, देखिए जब मैं n की वैल्यू 3 रखूँगा तो वो आ जाएगा x4 माइनस x3। पता ना वो जो मैं फार्मूला ऊपर आपको दिखा रहा हूँ बार बार, xn+1 माइनस xn, उसमें जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे n की 3 तो आ जाएगा x4 माइनस x3, यानी इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो रही होगी, यानी माइनस माइनस ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो -2.0055 प्लस आ जाएगा 1.9542। तो ये बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू भी जो है ना, ये भी हमारे पास कह लें उस वैल्यू से कम नहीं आई जो वैल्यू हम चाहते हैं। तो बच्चों देखो, ये मैंने जब माइनस किया तो कैलकुलेटर मुझे इस तरह से आंसर दे रहा, -0.0513। अब यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं, वो कहते हैं कि ये वैल्यू माइनस में है, जबकि उन्होंने इरोई की वैल्यू 0.005 दी, यानी ये तो माइनस में चलेगी, हम तो फायदे में रह गए, यानी यहाँ पे आंसर रुक गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये माइनस उसके साइडों में देखें, मैग्नीट्यूड के साइन का इस्तेमाल किया गया हुआ है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बगैर साइन के वैल्यू। तो इस माइनस को हम जब प्लस में करेंगे तो ये लिखी जाएगी 0.051, यानी ये अभी भी वैल्यू इरोई की वैल्यू से कम है, सॉरी ज़्यादा है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, हमें फोर्थ आइट्रेशन पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ आइट्रेशन पे मूव करने से पहले मैं इसका भी फंक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ। एफ ऑफ x4 जो कि आया -2.005, तो इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना है। तो बच्चों इसके फंक्शन की वैल्यू आ रही है हमारे पास -0.0496, 1 2 3 4। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई फंक्शन की। अब हम चलते हैं फोर्थ आइट्रेशन पे। तो फोर्थ आइट्रेशन मींस n की वैल्यू होगी 4। तो चेक करते हैं, देखिए जब n की वैल्यू 4 रखी जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 5। ठीक है, यानी कि n+1 4 + 1 5। और यहाँ पे देखें जब x ऑफ n-1 लिखा है तो 4 - 1 मीन्स x3 आ जाएगा, इंटू एफ ऑफ x4 आ जाएगा, क्योंकि n डायरेक्ट पुट हुआ है x4, माइनस xn मीन्स डायरेक्ट x4 पुट किया जाएगा, इंटू एफ ऑफ xn-1 है तो लिहाजा आ जाएगा n-1 मीन्स 4 - 1 मीन्स के x3, और बटे में आपको पता ही है फंक्शन डायरेक्ट सीधे सीधे एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3। तो बच्चों वैल्यूज़ आप सभी जानते हैं जहाँ जहाँ पड़ी हुई हैं। x3 की वैल्यू वो ऊपर है -1.9542, एफ ऑफ x4 जो कि ये आपने निकाला -0.0496, उसके बाद सेंटर में माइनस है। ठीक है जी, और फिर आता है हमारे पास x4 का वैल्यू जो कि है -2.0055, इंटू एफ ऑफ x3 जो कि हमने यहाँ पे निकाला 0.3997, और बटे में आपको पता ही है फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हैं, -0.0496, फिर सेंटर में है माइनस, और एफ ऑफ x3 की वैल्यू जो कि है 0.3997। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ। तो बच्चों मेरे पास x5 की जो वैल्यू आ रही है वो है माइनस, ये देखें -1.9998। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए उस फार्मूले के अकॉर्डिंग, मेरे ख्याल में फोर्थ आइट्रेशन इसकी लास्ट आइट्रेशन होगी। तो बच्चों देखो वो फार्मूला था हमारे पास कुछ इस तरह से, x ऑफ n+1 माइनस x ऑफ n शुड बी लेस देन इरोई। इसका नाम यार मुझे सही पता नहीं है, एप्सिलॉन भी कहते होते हैं, लेकिन मैं इरोई इसको बुला रहा हूँ, चले एप्सिलॉन कह लें वो भी ठीक है। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू हमने रखी हुई है 0.005, अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू इतनी रखी जाती है। ठीक है, तो देखो अगर n की वैल्यू सेट कर दीजिए यहाँ पे 4 जो कि हमारी फोर्थ आइट्रेशन तक आई है, तो आ जाएगा देखो 4 + 1 मीन्स x5 मीन्स माइनस x4। तो इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, ज़रा गौर से देखें, x5 की वैल्यू -1.9998 माइनस x4 की वैल्यू जो कि माइनस माइनस को प्लस कर देगी 2.0055। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर देती है। तो लें तो बच्चों देखो एग्जैक्ट वही वैल्यू दे रही है 0.00566, 0.00566, यानी मैंने उसको राउंड ऑफ करके इशारिये को पीछे ले गया, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, और यही वो चाहता था हमसे। तो
प्ले आंसर आ चुका है आपका। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 4th आइट्रेशन तक ज़्यादा मैक्सिमम हमने मूव करना था, जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हल होता है। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की ईजीली समझ आ गई होगी।